बच्चे को सजाकर महंगे कपड़ों से बना दिया तुमने उसे राजकुमार। उसके गले में डाल दी जंजीरें जिन्हें कहते हो तुम मोती के हार। इन कपड़ों ने बिगाड़ा उसका खेल, कहीं फटे ना या मैले ना हो जाएं। इस डर से वह रहता दूर सभी से, हिलने डुलने से भी वह घबराए। माँ, यह सज धज की बंदिश क्यों, जो रोके किसी को धूल में नहाने से। साधारण जीवन के महान मेले में जो रोके उसे खुशियां मनाने से। नमस्कार दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय संगीत जन गण मन में ख्याल आने पर एक महापुरुष का याद हम सभी को आती है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध लेखक तथा संगीतकार हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो चलिए आज जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की हिस्ट्री और साथ उनके पूरी जिंदगी के बारे में। जोड़ा सांको, ठाकुरबाड़ी, कलकत्ता में 7 मई 1861 में जन्म हुआ। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ एक भव्यशाली आदमी थे, जो सन 1843 में ब्रह्मा समाज का मुख्य सदस्य के साथ नौकरियां करता था। मां शारदा देवी, जो रविंद्रनाथ छोटा रहते स्वर्ग सिधारे। उनके परिवार में साहित्यिक, बिजनेसमैन, समाज सुधारक तथा कला सांस्कृतिक लोग होने के कारण परिवार कोलकाता में प्रभावी थे। रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल की पढ़ाई घर में ही किया था, साथ कराटे, रेसलिंग, स्विमिंग आदि की शिक्षा भी ली थी। टैगोर जी जब 16 साल का था तब भिखारिनी नामक और 20 साल की उम्र में वाल्मीकि प्रतिभा नामक कहानियां लिखा, जो बंगाल में काफी लोकप्रिय हुआ। सन 1890 में टैगोर जी की 20 रचन उपनिषद की चर्चा विदेशों तक पहुंचा। ऐसे तो टैगोर जी का पिता देवेंद्र उसे वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा था, लेकिन उन्होंने अपने रुचि के चलते साहित्य का पढ़ाई की और सन 1880 में बिना डिग्री की घर लौटे और अपनी कुछ किताबें, कविता और उपन्यास प्रकाशित की। सन 1913 में टैगोर जी कविताओं का एक संग्रह पुथी गीतांजलि लिखा और उसी की चलते टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला। 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था, लेकिन 22 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चलने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध के रूप में अपना नाइटहुड पुरस्कार लौटा दिया। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक जन गण मन है। यह गीत मूल रूप से 11 दिसंबर 1911 को भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली में रचा गया था। सन 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर जी बांग्लादेश की राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रचना की। सन 1940 में आनंद समाराकुन द्वारा रचित श्रीलंका की राष्ट्रीय गान श्रीलंका माथा कहा जाता है कि टैगोर जी की रचना से प्रेरित है। विश्व हिंदू संसद में विवेकानंद जी के बाद सन 1929 और 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर जी भाषण दिए थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के 2000 से भी ज्यादा गाना है, जिसे लोग रविंद्र संगीत कहता है। उनमें से प्रमुख एकला चलो रे और प्रमुख रचना में घरे बाहरे, गोरा, चोखरे बाली, काबुली वाला, 4 अध्याय, गीतांजलि आदि है। उम्र 60 साल रविंद्रनाथ टैगोर जी चित्र अंकन किया। उनके चित्र देश विदेश में काफी लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तथा उस समय का महान नेताओं के साथ काफी अच्छा संबंध था और उसी समय 12 अप्रैल सन 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दिए थे। सन 1937 उम्र 75 साल रविंद्रनाथ टैगोर जी की स्वास्थ्य खराब हुआ और बीमारी की चलते कोमा में चले गए। फिर 7 मई 1941 80 साल के उम्र में निधन हो गया।
भारत वर्ष से एक महान कवि, लेखक, नाटककार, संगीतकार, चित्रकार, समाज सुधारक दुनिया को अलविदा कर दिया। और उसी समय महात्मा गांधी जी रविंद्रनाथ टैगोर जी को श्रद्धांजलि देते हुए गुरुदेव की उपाधि से संबंधित किया।